नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं MCQ का महा मैराथन। आप लोग चैप्टर वाइज MCQ का महा मैराथन जो है ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों, जितने भी लोग हैं वो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और जल्दी से जल्दी लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लें। जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक इस MCQ के महा मैराथन के बारे में बता दूं। यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज MCQ करेंगे। ये आपका जो MCQ होगा, जो कि आपका होगा 2013 से लेकर के 2024 तक। जितना भी आपका 2013 से 2024 के जितने भी प्रश्न पत्र रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, उन्हीं प्रश्न पत्र में से सारे MCQ को हम लोग सॉल्व करेंगे। और खास बात ये होगा चैप्टर वाइज। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं अपनी कॉपी और पेन को लेकर के, और मेरे साथ साथ आप इस MCQ को सॉल्व करते चलें और लास्ट में बताएं आपने कितना जो है टोटल में कितना सही आपने किया है। तो ये है आपका चैप्टर वाइज MCQ, जो कि है आपका PYQ MCQ ईयर 2013 से 2024 तक का। यहाँ पर हम लोग आते हैं और ये है आपका सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका ओवरव्यू ऑफ C++। ये जो आपका चैप्टर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा MCQ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा MCQ पूछा जाता है तो वो आपका चैप्टर है यही आपका ओवरव्यू ऑफ C++। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सी प्लस प्लस लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। सी प्लस प्लस लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया? ए मार्टिन रिचर्ड, बी बजारने सॉफ्टस्टॉप, सी केन थॉमसन या डी डेनिस रिची। आप लोग प्रश्न के साथ है ना, क्वेश्चन संख्या के साथ उसका सही ऑप्शन को लिखेंगे। जैसे अगर वन का आंसर, ठीक है, वन का आंसर अगर बी है तो कमेंट में आप लिखो वन का बी, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला का जो उत्तर होगा वो होगा, हाँ, इसका उत्तर बी ही होगा। सी प्लस प्लस लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय बजारने स्टॉप। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है असाइनमेंट ऑपरेटर इज। आपको बताना है दिए गए विकल्प में से असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो सिंगल इक्वल टू साइन होता है ना, इसे ही हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दिए गए एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले, है ना, पहले कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, यानी ऑपरेटर का जो है ऑर्डर आपको यहाँ पर लिखना है। इसका सॉल्यूशन कीजिए। कैसे करेंगे? ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी माइनस डी प्लस ई लिखा हुआ है। एक बात याद रखना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस का प्रायोरिटी हाई होता है, प्लस और माइनस का क्या होता है? लो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम किसका होगा? आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस का, प्लस माइनस का काम बाद में होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी लिखा हुआ है, ठीक है, अब चूंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी सेम होता है, वैसे स्थिति में एक रूल हम लोग अप्लाई करते हैं जिसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हम लोग जब दो ऑपरेटर, है ना, जब दो ऑपरेटर साथ साथ देखने को मिलेगा तो वैसे स्थिति में हम लोग ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन जो होगा वो आपका लेफ्ट टू राइट होगा। लेफ्ट से राइट की ओर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? डिवीजन मिलेगा। तो पहले डिवीजन का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। अब यहाँ पर माइनस और प्लस बचा हुआ है। माइनस प्लस का भी प्रायोरिटी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही रूल चलेगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट में जो ऑपरेटर आएगा पहले हम उसको उसको जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पहले माइनस का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आपका आंसर आया ये कौन से विकल्प में है देखते हैं। तो ये जो आपको विकल्प मिल रहा है वो मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका उत्तर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में किसकी सहायता से?
ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रेटर या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 5, वाइल लूप है ना, वाइल लूप, फिर यहाँ लिखा हुआ है खाली स्थान, ठीक है। वाइल लूप, कंट्रोल्ड लूप, वाइल लूप किस तरह का लूप है? ए काउंट कंट्रोल्ड लूप, बी एंट्री, बी एग्जिट कंट्रोल लूप, सी एंट्री कंट्रोल लूप या डी नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है वाइल लूप किस प्रकार का लूप है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंट्री कंट्रोल्ड लूप। अगला प्रश्न 6, अ सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर इज, अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट कौन सा है? ठीक है, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? ए में मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन है, मेन इज ए और एन। मेन क्या है? ए कीवर्ड है, बी ऑब्जेक्ट है, सी फंक्शन है या डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि मेन क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेन इज अ फंक्शन। याद रखिएगा ये सारे प्रश्न 2013 से लेकर के 2024 तक जो भी प्रश्न पत्र आया था, ठीक है, उन्हीं का ये पूरा कलेक्शन है, चैप्टर वाइज है। और हम लोग अभी पहला चैप्टर को जो है सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपका है सी प्लस प्लस का ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस फर्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 8, अ कीवर्ड इज, कीवर्ड क्या है? ए एन आइडेंटिफायर, बी इन लोअर केस अल्फाबेट, सी रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शंस ओनली या डी नन ऑफ दिस। तो बताइए कीवर्ड क्या है? सही उत्तर होगा रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शंस ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। यहां पूछा जा रहा है डू वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। डू वाइल लूप कंडीशन चेक करता है कहाँ? ए टॉप, बी बॉटम, सी मिडिल या डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉटम में। क्वेश्चन नंबर 10, हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन। हेडर फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए डॉट एच, बी डॉट एच ई, सी डॉट एच ई ए, डी डॉट एच ई ए डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉट एच। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टोकन इज, टोकन क्या है? ए कीवर्ड है, बी एन आइडेंटिफायर, सी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम या डी ऑपरेटर। तो टोकन का जो है सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही उत्तर होगा सी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपको बताया गया है कि द कंडीशन ऑन वाइल लूप, ठीक है, द कंडीशन इन वाइल लूप इज चेक्ड ऑन। वाइल लूप में कंडीशन कहाँ चेक करते हैं? अभी ऊपर एक प्रश्न आया था कि डू वाइल लूप में कंडीशन कहाँ चेक करते थे। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाइल लूप में कंडीशन कहाँ चेक करते हैं? ए मिडिल, बी टॉप, सी बॉटम या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी टॉप में। प्रश्न संख्या 13, अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर। रिलेशनल ऑपरेटर के सेट इनमें से कौन है? ए बी सी या डी। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर का सेट होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 14, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का सेट इनमें से कौन है? ए तो नहीं होगा, वो तो अर्थमेटिक है। बी नहीं होगा क्योंकि वो तो आपका रिलेशनल है। इसका उत्तर होगा सी नंबर, एंड और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, अ सेट ऑफ कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर इज और आर। आपको बताना है इसमें से, है ना, इनमें से कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर कौन है? ए बी सी या डी। तो ए अर्थमेटिक है, बी रिलेशनल है, सी तो लॉजिकल है। इसका होगा डी, यानी क्वेश्चन मार्क और कॉलोन, ये आपका कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16, विच ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। कौन से ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है, यानी प्राथमिकता होती है, वो लोवेस्ट होती है? ए साइज ऑफ,
बी यूनरी, सी कॉमा या डी असाइनमेंट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कॉमा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉपी लेकर के बैठे हुए होंगे, पेन लेकर के बैठे हुए होंगे और मेरे साथ साथ इस इस एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी कर रहे होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग str फंक्शन इज यूज्ड फॉर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में str फंक्शन यूज किया जाता है किस लिए? ए काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, बी कॉपी टू स्ट्रिंग, सी कंपेयर टू स्ट्रिंग या डी कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 18। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग array index is always starts from। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में array का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? ए 0, बी 1, सी 2 या डी 3। सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताओ। सही इसका जो आपका होगा ऑप्शन वो होगा ए नंबर, 0 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर? इनमें से कौन एंड ऑपरेटर का सिंबल है? ठीक है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज करेंगे बी और सी में, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी नंबर। लॉजिकल एंड के बारे में बात हो रहा है। प्रश्न संख्या 20। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट? ए इज इक्वल टू 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 क्वेश्चन मार्क 15 कोलोन 16। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करना आसान है। आप इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से करेंगे। ये आपका जो है ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है और ये एक्सप्रेशन 3 है। यहां पर सबसे पहले फैसला कीजिए कि 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। क्या 15 15 से बड़ा या बराबर है? तो हाँ बराबर है, यानी कंडीशन या क्या हो गया? ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू होने की स्थिति में ए इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। वही कंडीशन फॉल्स होता तो ए इज इक्वल टू 16 होता। क्योंकि कंडीशन ट्रू है इसलिए ए इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, यानी ए में 15 स्टोर हो जाएगा। तो आउटपुट होगा बी नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 21। इफ एन array इज डिक्लेयर्ड एज इन आर ए आर आर। ठीक है, मान लीजिए एक एरे को डिक्लेयर कुछ इस प्रकार से किया गया है कि ए इन आर ए आर आर और 5 5। इस प्रकार से एक एरे को डिक्लेयर किया गया है। आपको बताना है हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट स्टोर। ये कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगा? ठीक है, ए 0, बी 5, सी 10 या डी 25। तो देखिए यहां पर जो दो इंडेक्स है ना 5 5, इसमें से पहले वाले को क्या कहते हैं? रो, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? कॉलम। साइज क्या होता है? रो इंटू कॉलम, यानी 5 इंटू 5 यानी 25, यानी 25। तो सही ऑप्शन होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 आपसे पूछ रहा है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश वी इज यूज फॉर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में स्लैश वी किसके लिए इस्तेमाल होता है? ए फॉर्म फीड, बी लाइन ब्रेक, सी वर्टिकल टैब या डी अलार्म। सही उत्तर होगा सी वर्टिकल टैब। क्वेश्चन नंबर 23 यहां आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। इनमें से कौन स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस को, ए बी सी और डी में कौन स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर होता है उसको कहते हैं नल, और नल का पहचान है ये, यानी बैकस्लैश 0। अगला प्रश्न, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। किसी प्रोग्राम में, है ना, या किसी प्रोग्राम का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? ए सेमीकोलोन, बी डेटा टाइप, सी टोकन या डी कीवर्ड। तो उसका सही उत्तर होगा सी नंबर, यानी टोकन। क्वेश्चन नंबर 25 डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है रीमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? ए इंटीजर लिटरल, बी कैरेक्टर लिटरल, सी स्ट्रिंग लिटरल या डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होगा स्ट्रिंग लिटरल। डबल कोट में अगर कुछ लिखा हुआ है डबल कोट में
तो वो स्ट्रिंग कहलाता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ ब्लैंक फंक्शन। हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम एक फंक्शन जरूर रखता है। कौन सा फंक्शन रखता है? ए मेन, बी strlen, सी गेट सी एच, या डी नन ऑफ दिस। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो इसका होगा आपका मेन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 27। आपसे पूछा जा रहा है कैर, इंट, फ्लोट, डबल एंड वॉइड आर, ये क्या है? ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, बी फंडामेंटल डेटा टाइप हैं, सी डिराइव्ड डेटा टाइप हैं, या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा बी नंबर, फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y। इसको इवेलुएट करना है। अगर y का मान 6 दिया गया है तो प्लस प्लस वाई प्लस 2y। ठीक है, प्लस प्लस वाई प्लस 2y का मतलब हो गया 2 गुना y। ठीक, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 6 दिया है। प्लस प्लस वाई से क्या होगा? y का मान बढ़ करके 6 से 7 हो जाएगा, प्लस 2 गुना। अब y 7 हो चुका है तो यहाँ बढ़ा हुआ वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले गुना का काम होगा तो यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, फिर यहाँ 7, 7 और 14 कितना हो गया? 21 हो गया। तो सही उत्तर होगा बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। जंप स्टेटमेंट इज और आर, आपको बताना है इसमें जंप स्टेटमेंट कौन है। ए गो टू, बी कंटिन्यू, सी ब्रेक, या डी ऑल ऑफ दीज। सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 30। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strcat फंक्शन इज यूज्ड फॉर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में strcat फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ए काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, बी कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू कैरेक्टर, सी कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, या डी कॉनकेटिनेटिंग टू स्ट्रिंग। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, कॉनकेटिनेटिंग टू स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न संख्या 31। सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू ब्लैंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है? ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ाया गया है। ए पास्कल, बी जावा, सी सी, या डी बी। तो सही उत्तर होगा ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न 32। इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट, अगर कोई फंक्शन रिजल्ट नहीं रिटर्न कर रहा है, देन इट्स रिटर्न टाइप इज, तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? ए वॉइड, बी इंट, सी फ्लोट, या डी नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन इज कॉल्ड। वो डेटा आइटम जो अपने वैल्यू को प्रोग्राम रन करने के दौरान चेंज ना करता हो क्या कहलाता है? ए कीवर्ड, बी आइडेंटिफायर, सी लिटरल्स, या डी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लिटरल्स, जिसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 34। यहां पर लिखा हुआ है सिंगल कोट्स में बैक स्लैश ए इज यूज्ड फॉर। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए? ए फॉर्म फीड, बी हॉरिजॉन्टल टैब, सी ऑडिबल साउंड, या डी नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑडिबल साउंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वैलिड कैरेक्टर लिटरल। इसमें कैरेक्टर लिटरल कौन सा है? कैरेक्टर लिटरल को पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका है, एक सिंगल कैरेक्टर हो और सिंगल कोट्स में घिरा हो। याद रखिएगा, सिंगल कोट्स भी हो और सिंगल कोट्स के अंदर केवल एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। तो वो तो दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, है ना, सिंगल कैरेक्टर भी है और वो सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट से भी घिरा हुआ है। ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा कैरेक्टर है। प्रश्न संख्या 36। इन सी प्लस प्लस अ सिंगल लाइन कमेंट बिगिंस विथ। सी प्लस प्लस में सिंगल लाइन कमेंट शुरू होता है कहाँ से? ऑप्शंस देखिए, ए बी सी डी में कौन सा कमेंट है सिंगल लाइन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, है ना। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलोज द रूल। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन से रूल को फॉलो करता है? ए, चेंज देन यूज। बी, यूज देन चेंज रूल। सी, चेंज देन थ्रो रूल। या डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, चेंज देन यूज रूल। प्रश्न संख्या 38, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो होल्ड करता है, जो स्टोर करता है क्या? ए, मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस। बी, फाइल एड्रेस। सी, लोकल एड्रेस। या डी, नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। प्रश्न संख्या 39, यहां आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का, ठीक है, आउटपुट क्या होगा? लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाई प्लस प्लस जे, ठीक है, और मॉडुलस 6। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में दो ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का भी है और इंक्रीमेंट का भी है, प्री इंक्रीमेंट का है। तो पहले प्री इंक्रीमेंट का काम होगा। जे का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये प्री इंक्रीमेंट है तो चेंज देन यूज, तो पहले जे का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक, मॉडुलस 6। 6 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, मॉडुलस 6। ठीक है, मॉडुलस का मतलब होता है भाग दे के शेषफल निकालो। 30 को हम 6 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, पूरा कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या देगा, 0 देगा। तो मॉडुलस क्या देता है, शेषफल देता है। शेषफल क्या आया, 0 आया। तो सही जो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। ठीक है, आपको बताना है कि दिया गया जो कोड है ना, तो इसका आउटपुट क्या होगा। एक लूप है जो कि 1 से शुरू हो रहा है और लेस देन 10 यानी कि 9 तक जाएगा। ठीक है, एक एक बढ़ता हुआ। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? ए 10, बी 1 to 10, सी 11 या डी नन ऑफ दिस। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए नंबर यानी 10। क्यों होगा, आप इस सेमी कोलन पर थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, यही कारण है कि इसका वैल्यू यहाँ पर 10 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41, द डू वाइल लूप इज एन ब्लैंक कंट्रोल्ड लूप। डू वाइल लूप किस प्रकार का लूप है? ए एंट्री, बी एग्जिट, सी काउंट, या डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ये हमारा जो है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। ठीक है, डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। प्रश्न संख्या 42, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर सी एम पी फंक्शन इज यूज फॉर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एस टी आर सी एम पी फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? ए काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, बी कॉपी स्ट्रिंग, सी कंपेयर टू स्ट्रिंग, या डी कॉन्केटेनेट टू स्ट्रिंग। तो सी एम पी फॉर कंपेयरिंग, यानी कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इनमें से किसे कहेंगे? ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन का संबंध सी इन से है। ठीक है, और सी इन में क्या लगता है, ये लगता है। तो ये उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, इसे हम लोग इनपुट ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज नॉट अ लूप स्ट्रक्चर। आपको बताना है इनमें से कौन लूप स्ट्रक्चर नहीं है। ए वाइल, बी डू वाइल, सी फोर, या डी रिपीट ऑल। तो वाइल भी लूप ही होता है, डू वाइल भी होता है, फोर भी होता है, रिपीट ऑल नाम का कोई लूप स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज अपर। आपको बताना है कि इज अपर जो फंक्शन है वो किस हेडर फाइल से संबंध रखता है। ए सी टाइप डॉट एच, बी मैथ डॉट एच, सी स्ट्रिंग डॉट एच, या डी कोनियो डॉट एच। सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी टाइप डॉट एच। प्रश्न संख्या 46, सी प्लस प्लस इज ए और एन लैंग्वेज। सी प्लस प्लस किस प्रकार का लैंग्वेज है? ए इंग्लिश, बी हाई लेवल, सी असेंबली, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हाई लेवल लैंग्वेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47,
वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स, वॉइड डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इंट डेटा, बी फ्लोट डेटा, सी इम्पटी डेटा, या डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो वॉइड का मतलब होगा इम्पटी डेटा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48। इन सी प्लस प्लस, सी इन, सी आउट और सी एर, ठीक है, ई डबल आर एर, सी एर आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। ये प्री डिफाइंड स्ट्रीम क्या है? ठीक है, ये प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑपरेटर हैं कि फंक्शन है कि ऑब्जेक्ट हैं या फिर नन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर ए लिखा हुआ है, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? ए इंटीजर, बी स्ट्रिंग, सी कैरेक्टर, या डी बुल लिटरल। अभी आपको बताया गया था सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर हो तो वो कैरेक्टर लिटरल कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50। अ वेरिएबल दैट होल्ड मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, एक वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, रखता है, स्टोर करता है, उसे क्या कहते हैं? ए एरे, बी क्लास, सी फंक्शन, या डी पॉइंटर। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 51। द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन दिस, आपको बताना है कि जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले कौन सा ऑपरेटर का काम होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर देखिए, आपका डिवीजन है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, फिर माइनस है, ठीक है, फिर प्लस है। सेम ही क्वेश्चन है जो 2 बार एग्जाम में आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है, इनका प्रायोरिटी सेम होता है। सेम होने की स्थिति में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट में जो ऑपरेटर मिलेगा पहले हम उसका काम करेंगे। तो पहले डिवीजन का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। फिर माइनस प्लस का जो है प्रायोरिटी सेम होता है, तो यहाँ भी लेफ्ट टू राइट वाला रूल चलेगा कि लेफ्ट में जो मिलेगा पहले हम उसका काम करेंगे, तो पहले हम लोग माइनस का काम करेंगे, फिर प्लस का काम करेंगे। ये ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन आपको मिल रहा है सी नंबर में, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये क्वेश्चन 2 साल आया था, सेम क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, लगभग इसी तरह का प्रश्न अभी हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ आपसे कहा जा रहा है इवेलुएट कीजिए, आउटपुट निकालिए। x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई इंटू 5। अगर y का वैल्यू 10 दिया गया है तो, अब चूंकि प्लस प्लस पहले लगा हुआ है तो पहले बढ़ा लो, तो y का वैल्यू 10 से बढ़ करके 11 हो जाएगा, उसके बाद ये 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 55 होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 53 नंबर क्वेश्चन। द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट इज, स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट का जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? ए ऑप्शनल होता है, बी कंपलसरी होता है, सी टू चेक एन एरर होता है, या डी नॉन ऑफ दीज होता है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं ए और बी को लेकर के, ठीक है, लेकिन इसका उत्तर होगा ए ऑप्शनल होता है। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 54। इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ, सी प्लस प्लस में प्रत्येक स्टेटमेंट का अंत होता है किससे? ए कोलोन, बी कॉमा, सी सेमी कोलोन, या डी डॉट। सही उत्तर होगा सी प्लस प्लस के स्टेटमेंट के अंत में हम लोग सेमी कोलोन लगाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और इस चैप्टर का, यानी ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस, इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 55। द कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर इज, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब हम लोग चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, चैप्टर नंबर 2 है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका है वो है आपका एक्चुअली फंक्शन ओवरलोडिंग, और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। बेसिकली हम लोग चैप्टर नंबर 2, 3, 4 के एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ठीक है, पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, इसमें से कौन सा जो है सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है? ए पॉलीमॉर्फिज्म, बी इनहेरिटेंस, सी एब्स्ट्रक्शन, या डी रिफ्लेक्शन। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो कि सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है, ठीक है, क्या होना चाहिए बताइए? इसका उत्तर होगा डी नंबर, रिफ्लेक्शन फीचर नहीं होता है सी प्लस प्लस में।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, है ना, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या फॉलो करता है? ए टॉप डाउन अप्रोच, बी बॉटम अप अप्रोच, सी लेफ्ट राइट अप्रोच, या डी राइट लेफ्ट अप्रोच? सही उत्तर होगा ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। प्रश्न संख्या 3, wrapping up of data and function into a single unit is called। डेटा और फंक्शन को wrap करके एक सिंगल यूनिट बनाना क्या कहलाता है? ए इनहेरिटेंस, बी पॉलीमॉर्फिज्म, सी इनकैप्सुलेशन, या डी नॉन ऑफ दिस? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इनकैप्सुलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंस्टांस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड। क्लास का इंस्टांस इनमें से किसे कहते हैं? ए फाइल, बी ऑब्जेक्ट, सी कीवर्ड, या डी नन ऑफ दीज? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑब्जेक्ट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास? यहां पर कह रहा है कि उस कंसेप्ट को बताइए जो हम लोग को ये फैसिलिटी देता है कि हम लोग एक क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकें। ए इनकैप्सुलेशन, बी कंपोजिशन, सी एब्स्ट्रैक्शन, या डी इनहेरिटेंस? इसका सही उत्तर होगा कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 6, एन इनलाइन फंक्शन इज, इनलाइन फंक्शन होता है ए प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन, यानी हम लोग इनलाइन कीवर्ड लगाते हैं पहले। बी है डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास, अगर आप किसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं तो वो इनलाइन हो जाता है। सी प्रीफिक्स्ड विथ इनलाइन ऑन द हेडर, फंक्शन का जो हेडर होता है उसके आगे अगर आप इनलाइन लगा देते हैं तो वो इनलाइन फंक्शन होता है। इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 7, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास आर, क्लास के जो मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? ए पब्लिक, बी प्राइवेट, सी प्रोटेक्टेड, या डी नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न संख्या 8 है, अ क्लास कैन हैव द मेंबर्स। क्लास में मेंबर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं मेंबर्स? ए डेटा हो सकते हैं, बी मेंबर फंक्शन हो सकते हैं, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस? ठीक है, तो क्लास में क्या मेंबर हो सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इन, इन नहीं होगा, इज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, इसमें कौन सा सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है? ए इनकैप्सुलेशन, बी इनहेरिटेंस, सी एब्स्ट्रैक्शन, और डी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक है, ये नहीं होता है सी प्लस प्लस में कोई फीचर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ओओपी मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैंने इसका आंसर खुद बता दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लैंक इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर विदाउट बैकग्राउंड डिटेल। वो कौन सा तरीका है जिसमें हम लोग जो जरूरी चीजें होती हैं, है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं और बैकग्राउंड डिटेल को हम लोग छुपा देते हैं? ए इनहेरिटेंस, बी इनकैप्सुलेशन, सी एब्स्ट्रैक्शन, या डी नन ऑफ दिस? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्शन, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, क्लास रिप्रेजेंट्स, क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है? ए अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, बी अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सी अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, या डी नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर होगा अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, यानी ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, इनकैप्सुलेशन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट। इनकैप्सुलेशन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट, इनकैप्सुलेशन के जरिए आप क्या इंप्लीमेंट करते हैं? ए इनहेरिटेंस, बी मॉड्युलरिटी, सी डेटा एब्स्ट्रैक्शन, या डी नॉन ऑफ दिस? ठीक है, तो सोच करके इसका आपको जवाब देना है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर। क्लास के मेंबर को, है ना, क्लास के मेंबर को के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए आप किस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे? ए डिफॉल्ट, बी ब्रेक, सी प्राइवेट, या डी एक्सेस? ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल के लिए कौन सा कीवर्ड होता है? सही उत्तर होगा सी नंबर, प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 15, अ क्लास सपोर्ट्स ओओपी फीचर्स
क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के किन फीचर को जो है सपोर्ट करता है? ए इनकैप्सुलेशन, बी एब्स्ट्रक्शन, सी डेटा हेडिंग या डी ऑल ऑफ दिस? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। Question number 16. Which of the following data member of a class can be shared by all the objects of its class? आपको बताना है वो कौन सा डेटा मेंबर है जो क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉमनली शेयर कर लिया जाएगा। ठीक है। ए फ्रेंड, बी स्टैटिक, सी एब्स्ट्रैक्ट या डी नन ऑफ दिस। ठीक है। कौन सा मेंबर? इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, स्टैटिक मेंबर। क्लास के जो स्टैटिक मेंबर होते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा आपस में शेयर कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। अ क्लास डेफिनेशन एंड्स विथ। क्लास का डेफिनेशन खत्म होता है या क्लास के डेफिनेशन के अंत में क्या लगाते हैं? ए कॉमा, बी डॉट, सी कोलोन या डी सेमी कोलोन। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी नंबर, सेमी कोलोन। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मीन्स रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर? आपको बताना है वो कौन सा कंसेप्ट है जिसमें डेटा फंक्शन को आपस में लोग रैप करते हैं। ठीक है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। ए इनहेरिटेंस, बी इनकैप्सुलेशन, सी कंस्ट्रक्शन या डी नॉन ऑफ दिस? तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, इनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए क्लास? आपको बताना है इसमें से कौन जो है क्लास का मेंबर नहीं है। ए स्टैटिक फंक्शन, बी फ्रेंड फंक्शन, सी कंस्ट्रक्टर फंक्शन या डी नन ऑफ दिस? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो क्लास का मेंबर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडेप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के द्वारा कौन सा अप्रोच को अडेप्ट किया गया है, अपनाया गया है? ए बॉटम अप, बी टॉप डाउन, सी लेफ्ट राइट या डी नन ऑफ दिस? ठीक है। कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी कोई जानते होंगे। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, बॉटम अप अप्रोच को। क्वेश्चन नंबर 21। प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास आर एक्सेस्ड बाई। प्राइवेट मेंबर को कौन एक्सेस कर सकता है? ए मेंबर फंक्शन कर सकता है, बी फ्रेंड फंक्शन कर सकता है, सी बोथ ए एंड बी कर सकता है या डी नन ऑफ दिस? ठीक है। तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। मेंबर फंक्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं और फ्रेंड फंक्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। इनलाइन फंक्शन के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट कहा गया है। प्रीफिक्स विद कीवर्ड इनलाइन, सेव एग्जीक्यूशन टाइम को बचाता है, अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन के साथ ये अवेलेबल होता है, और ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो इसका क्या सही ऑप्शन होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23 है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास? आपको बताना है कि हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाए हैं और हम लोग उसका एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो कौन सा तरीका यहाँ पर सुटेबल है? ए क्लास स्टूडेंट, बी स्टूडेंट ओ बी, सी स्टूडेंट एस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और डी आपका नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, स्टूडेंट मेरे क्लास का नाम है और ओबी मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोकिंग बाय यूजिंग। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं, किसकी सहायता से कॉल कराते हैं? ए क्लास नेम के साथ, बी ऑब्जेक्ट नेम के साथ, सी डॉट ऑपरेटर के साथ या डी नॉन ऑफ दिस? ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए नंबर, क्लास नेम के साथ। क्वेश्चन नंबर 25। एन इनलाइन फंक्शन इज ए डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास, प्रीफिक्स विद कीवर्ड इनलाइन, सी कॉल्ड एट कंपाइल टाइम, डी नॉन ऑफ दिस? ठीक है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो उलझाने वाला है। ठीक है। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑल ऑफ दिस, लेकिन वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। ये यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं है। तो जिस साल भी ये प्रश्न पूछा गया होगा उसमें हो सकता है स्टूडेंट को इसके लिए मार्क्स मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सही ऑप्शन होना चाहिए था वो डी नंबर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 26। फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट्स द। फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन से कंसेप्ट को? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन से कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करता है फंक्शन ओवरलोडिंग? ए पॉलीमॉर्फिज्म, बी इनहेरिटेंस, सी एब्स्ट्रैक्शन या डी नन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा पॉलीमॉर्फिज्म।